गरीब है, इसे 45 वाला जितना हो सके कोई रियायत नहीं, क्योंकि ये गरीब है, ये दिहाड़ीदार है, पर वसूलदार होगा उनको बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी होगा, बाद में व्हाइट वाले बन जाएगा। आप उसी के घर के बाहर 10 पुलिस खड़ी होगी और सलाम बजाएंगे पूरा। ये गरीब था इसलिए इसके साथ ये विवाद। बड़े सारे सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब क्या कौन देगा? ये इससे क्या पुलिस प्रशासन अपने बच्चा मेरा जो हार्दिक मेहरा नाम लो स्कूल में जाके टीचर बताएगा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, वो ऐसा नहीं है कि कैसे बच्चा है। परिवार इल्जाम लगा रहा है, कितनी सच्चाई है वीडियो में सबसे बता हो सकता है ये वीडियो ना होता तो आज कोई भी कागज। और राजेश की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ओम शांति जरूर लिखें, और साथ ही साथ हम कैप्शन में इनका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल जरूर रखेंगे। आप इनकी थोड़ी सी मदद जरूर करें। तो तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें द यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, कैमरामैन विशाल के साथ। धन्यवाद। मेरे को ना वो मैडम सेंड कर देना। पहले कभी परेशानी नहीं आई भैया, इतने सालों से परेशानी नहीं, लास्ट महीने से परेशानी पड़ी है। तो बच्चों को क्या सुनाना हमने? उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करेगी। मेरी ऐसी ये देखिए बच्चे को फेस ना करना पड़े, बोले कि आज दुनिया देख रही है। ये कितने बजे हुआ मैम पूरा वाकया, कितने बजे पेश आया, ये कैसे साइड उसने रात को अटेम्प्ट किया कोई 7:30 के बाद, 7:30 इसको 8 बजे पता चला, 7:45 बजे मुझे पता चला उसके बाद यहाँ पे लाया गया इसको। वीडियो बना के किसी को भेजा था? वो पहले बनाया उसने वीडियो पे, टाइम भी दिखा रहे हैं वहाँ पे 6:30 का टाइम है। उसने वो तैयारी में लगा, उसने लेटर लिखी है 7:15 पे लेटर लिखी उसने कि मैंने उसमें साफ लिखा है मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये आप जानते हो, आपने सुना है, बचपन से सुनते आए हमने देखा मरने वाला बंदा झूठ नहीं बोलता। बहुत दुखी था, इतने सालों से नहीं किया उसने कुछ, इतने सालों से क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अब भी तंग किया जा रहा था, अभी तंग किया जा रहा था कि इतना हरास करना कि उसकी वाइफ को उसके सामने, कल को उसके बेटे को बोलते भाई, इसलिए उसने अपने को खत्म किया उसकी वजह से कि कल को जे कुछ भी कर सकते हैं, सच कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखा, उसको कुछ रास्ता नहीं दिखा कि क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं नोट, पैसे तोड़ के उनको दूं, उनको भाई हमें छोड़ दो, किसका बैंक लूटूं, वो उसको नहीं आता था, इसलिए उसने खुद को खत्म किया कि चलो जी इसको कल तो नहीं बुलाएगा ना, कल तो नहीं जाएगी मेरे साथ, फिर से तो नहीं ये बात सुननी पड़ेगी इसको, कहीं लफाटे माने तेरे को, ये तो नहीं सुनना पड़ेगा इसको। कोई अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कोई ऐसा बोले तेरे लफाटे लाने, कौन बर्दाश्त करता है? कल को उसका बेटा बड़ा होता वो भी बर्दाश्त नहीं करता, वो तो हस्बैंड था उसका, वो कैसे बर्दाश्त करता? आप भी भाई बहनों वाले हो, देखो सुनो कि कोई आपके सामने अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को कोई बोले भाई चुप कर बैठती नहीं, लफाटे ला क्यों? फिर भी उन्होंने सुना, चलो हमारा क्या बता, हमें बख्श दे, ये चुप करके यहाँ से रफा दफा कर दे, चलो जी बख्श दे। शरीफ इंसान की कोई जिंदगी नहीं, बड़ा शरीफ था, उसको ये नतीजा मिला। होता ना थोड़ी पावर वाला तो उसको जेब बरता ना उनकी तो छोड़ देते, जा जा घर में ही, हम उधर से तेरी देख लेंगे। के बाहर की आपके सामने रखता हूँ, किस तरीके से पूरा परिवार मीडिया में ऐसी बात जी हाई कराट रिवोक हो चुका है। आप देख सकते हैं, आपको लाइव न्यूज़ वॉच करके बता रहे हैं।
इधर ही देखो। जी अम्मी जी क्या कहना चाहेंगे जो वाकया हुआ है? देखिए आप खुद देखिए, ये देखिए बच्ची, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की बेटी है। जो इसके साथ हुआ, इसकी हालत देख रहे हो आप आपको इसका बेटा पता है क्या है? इसका जो पति था वो अपनी साली के बच्चे भी पालता था, अपनी फैमिली का भी पालन पोषण करता था और अपनी सास का भी पालन पोषण करता था। एक इंसान घर में कमाने वाला था, ये बेचारी लोगों के घर जाकर होम ट्यूशन देती थी। अब मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत अगर प्रशासन में बची हुई है, थोड़ी सी भी इंसानियत अगर प्रशासन में बची हुई है, मैं डीसी जम्मू को कहना चाहता हूँ, डिप्कॉम साहब को कहना चाहता हूँ कि कम से कम एलजी साहब थोड़ी सी इंसानियत देखी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बेटी को कम से कम नौकरी दी जाए ताकि इसका घर चल सके, ये अपनी बहन के बच्चे भी पाल सके और अपना बच्चा भी पाल सके और अपनी माँ को भी पाल सके। इसको नौकरी दी जाए और इसके बच्चे का और इसकी बहन के बच्चे का जितना भी पढ़ाई का खर्चा है पूरी उम्र का, वो सरकार उठाए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। राजनीति में मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर इतना सा भी सरकार नहीं कर सकती तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अगर इस बच्ची को नौकरी भी नहीं दे सकता और इसके बच्ची के बेटे को अगर बेटे का पढ़ाई का खर्चा भी सरकार नहीं उठा सकती, तो मुझे ये लगता है जो लीडर जो एमपीज खड़े थे, अगर वो इस बच्ची की हेल्प नहीं कर सकता, इस बच्ची की नौकरी के लिए आगे नहीं आ सकता, इस बच्ची के बेटे का जो कि 99% मार्क्स लेता था, अगर उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा सकता, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ये सब नहीं रुकेगा। आज आकर अगर आप जम्मू कश्मीर की एक बेटी को जिसके साथ बुरा हुआ, जिसका पति 5-5 लोगों को पालता था, अपनी बहन के बच्चों को पालता था, अपनी सास को पालता था, अपनी बीवी को पालता था, अगर उसकी बीवी के साथ ये सब हो रहा है, तो सोचिए कि आम इंसान के साथ अगर इतनी भी हेल्प प्रशासन नहीं कर सकता, इतनी भी हेल्प इसको जॉब तक नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है फिर एलजी साहब आप भी चेयर उठाइए, जाइए दिल्ली में जाकर बैठिए। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर की बेटी की इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकते, इसके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठवा सकते, तो मुझे बता दीजिए आने वाले कल में ये सारी फैमिली भी सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो खाने का भी पैसा नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है। आप खुद सोचिए कैसे ये पालन पोषण करेगी अपने बच्चे का। तो मेरी एलजी साहब से फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को नौकरी दी जाए और इसके बच्ची के बेटा जो है उसको पूरी उम्र का पढ़ाई का खर्चा दिया जाए, और जो भी इनके घर में जिनको पाला जाता था, इनकी बहन के बच्चों को, उनका भी पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार उठाए। तब लगेगा कि जम्मू कश्मीर में बेटियां जो है वो सुरक्षित है। नहीं तो ये नारा छोड़ दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस इतना ही कहना।